एक अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी रांची से खबर है। आईएएस पूजा सिंघल तत्काल प्रभाव से निलंबित। कार्मिक विभाग ने जारी किया है नोटिफिकेशन। पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूजा सिंघल को कार्मिक विभाग ने इस मामले पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को बता रहे हैं। कार्मिक विभाग ने मामले पर नोटिफिकेशन जारी किया है। पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। गिरफ्तारी के बाद अहम निर्णय कार्मिक विभाग ने और कार्मिक विभाग ने इस मामले पर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आईएएस पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को बता रहे हैं। कार्मिक विभाग ने मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है। आईएएस पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राकेश का रुख करते हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल ही जैसे उनकी गिरफ्तारी की सूचना आई उसके बाद से ही उनके निलंबन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को लेकर तेजी आ चुकी थी और देर रात तक जो था जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री तक फाइल जा चुकी थी और आज उस फाइल पर हस्ताक्षर भी हो गया, जिसके बाद अब कार्मिक विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो यानी अब तत्काल प्रभाव से आईएएस पूजा सिंघल को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है और इसकी जो सूचना है वो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय तक को भी भेजी जा चुकी है। अमरीश, राकेश, कहीं ना कहीं इस निलंबन और इस गिरफ्तारी के बाद अगर देखें तो कई और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सरकार ने इस मामले पर भी रिपोर्ट भेजी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए कल ही आपने अगर मुख्यमंत्री को सुना होगा अमृत, तो उनके तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि इस मामले में और भी जो लोग हैं जो दोषी होंगे उनके खिलाफ राज्य सरकार जो है वो कार्रवाई करने के मूड में है। पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जितने भी घपले घोटाले हुए उन तमाम बड़े घपले घोटाले को लेकर राज्य सरकार जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। मनरेगा से जुड़ा चूंकि ये मामला था जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उस मामले को भी राज्य सरकार अपने स्तर से जांचने की जांचेगी और उस जांच के दौरान जो भी पदाधिकारी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो राज्य सरकार भी अपने स्तर से एक पैरेलल जांच की बात अब कह रही है इस पूरे प्रकरण के बाद और उसका तत्काल जो एक्शन हुआ है उनको निलंबित कर दिया गया है। पूजा सिंघल को जो आईएएस थी उनको पद से मुक्त कर दिया गया है। निलंबन की कॉपी जो है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय तक को भेजी जा चुकी है और ये प्रक्रिया जो है वो कल देर रात ही पूरी प्रोसेस लगभग हो चुकी थी। सिर्फ मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर का इंतजार किया जा रहा था और आज उसके बाद मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होने के बाद कार्मिक विभाग से चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। अमरीश, राकेश, कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला, इससे कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आता है? बिल्कुल, देखिए अब ईडी के सम्मन जारी करने के बाद से ही राज्य सरकार पर कहीं न कहीं इसको लेकर दबाव था। बीजेपी लगातार प्रेशर बना रही थी कि राज्य सरकार के स्तर से आईएएस पूजा सिंघल को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं अब तक की जा रही है। कल जब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने जब उनको गिरफ्तार किया था, उसके बाद भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं के ट्वीट आ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार आखिर अपने स्तर से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन कल ही देर शाम से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 7 बजे जब राज्य सरकार को ये सूचना ईडी की तरफ से दी गई तो वो पूजा सिंघल आईएएस जो है उनको गिरफ्तार करने जा रही है, तो उसके बाद से ही उनके निलंबन की प्रक्रिया जो थी उस पर काम शुरू हो चुका था। तेजी से काम हो रहा था। देर शाम तक फाइल मुख्यमंत्री तक जा चुकी थी। उनके हस्ताक्षर का इंतजार किया जा रहा था और अब न्यूज़ 11 ने सबसे पहले ये खबर चलाई है कि उनका जो निलंबन है वो निलंबन हो चुका है। उससे संबंधित जो लेटर है कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। अमृत, जाहिर तौर पर राकेश, गिरफ्तारी के बाद से निलंबन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत चल रही थी और इस पर कहीं ना कहीं बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। और अगर आगे की प्रक्रिया जानने की कोशिश करें कि आगे अब क्या कुछ इस मामले पर हो सकता है, आगे किस तरीके से जांच का दायरा ईडी की टीम बढ़ा रही है और आगे जिस तरीके से अभिषेक झा पर भी तलवार लटकी हुई है, सीए सुमन सिंह पर भी तलवार लटकी है, कई अधिकारी भी इसकी जद में आ सकते हैं, तो आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए इस जांच में जिस तरीके से ईडी चीजों को जांच रही है और जो नाम अब तक पूछताछ में आए हैं, ये कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, कई बड़े राजनेताओं के नाम आ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि ये जांच जिस तरीके से बढ़ रहा है
इसकी जद में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कई बड़े सफेदपोश, कई बड़े पॉलिटिशियंस, कई बड़े अधिकारी भी जो हैं वो भी ईडी की रडार पर होंगे, उनसे भी पूछताछ होगी और कई बड़े खुलासे जो हैं अभी होने बाकी है। सूचना ये भी आ रही है कि हो सकता है कि राज्य सरकार के इस पहल के बाद, क्योंकि इसकी जानकारी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को राज्य सरकार ने दे दी है, कल ही दे दी गई है, तो उसके बाद हो सकता है कि केंद्र की तरफ से, क्योंकि यूपीएससी कैडर से जुड़ा होता है आईएएस, तो उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। जाहिर तौर पर राकेश नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आईएएस पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।